अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 थ्योरम नंबर 3 स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से मैंने पहला थ्योरम आपको करवा दिया था। आज थ्योरम नंबर 3 करना है। थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। अब इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल है, ये मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ जनरल। ठीक है, टू टेंजेंट्स, आपने दो टेंजेंट्स लेने हैं और किस तरह लेने हैं, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, एक सर्कल से कोई आउटसाइड पॉइंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ से आपने दो टेंजेंट्स लेने हैं। टेंजेंट्स क्या होते हैं, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हैं। एक ये टेंजेंट है, दूसरा ये टेंजेंट। ठीक हो गया, दो टेंजेंट्स हैं और कहाँ से, एक आउटसाइड पॉइंट से। प्रूव हमें ये करना है आर इक्वल इन लेंथ है। अब टेंजेंट की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है, आप इसको भी कह लें तो ये वाली लेंथ नहीं होगी या ये वाली लेंथ नहीं है, बल्कि जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करता है, ये वाली लाइन जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, तो वहाँ तक जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ, इसको ए कहते हैं, पी से लेकर ए तक, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है एक टेंजेंट की। इसी तरह यहाँ पे टच कर रहा है, इसको आप पी बी कह लें, तो पी से लेकर बी तक जो लेंथ है, ये दूसरे टेंजेंट की लेंथ है। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट टेंजेंट, लेंथ ऑफ सेकंड टेंजेंट। प्रूव हमने ये करना है कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, रफ से डायग्राम, इसलिए मैंने रेज कर दिया जी। गिवन जरा गिवन में देखें, में क्या गिवन है, दो टेंजेंट्स हैं, एक आउटसाइड पॉइंट है, वहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए, बस हमें ये गिवन है। तो पहले डायग्राम, सर्कल, ये पॉइंट, एक ये टेंजेंट है, ये फर्स्ट टेंजेंट और ये सेकंड टेंजेंट। इसको आप टी कह लें। ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप ए कह लें और इस पॉइंट को बी कह लें। ठीक है, अब गिवन में आप क्या लिखेंगे, टू टेंजेंट्स और उनके नाम क्या है, पी ए, एरो लगाएंगे क्योंकि आप जितना मर्जी इसको बढ़ा लें, एक साइड में एरो। तो टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी are drawn from point P to the circle with center O. With center O. ये हमने इसका सेंटर ले लिया और इसके सेंटर का हमने नाम क्या दिया, O। ये हमें गिवन है कि दो टेंजेंट्स हैं, किसी भी सर्कल पे ड्रा किए गए। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव जी, टू प्रूव हमने क्या करना है, आर इक्वल इन लेंथ। किसकी बात हो रही है, टेंजेंट्स की। यार टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अब टेंजेंट्स के नाम क्या हैं, हमने उनको नाम दे दिया है पी ए का और पी बी का। तो हम लिखेंगे पी ए मेजरमेंट पी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट पी बी। ये हमने प्रूव करना है कि वो दोनों क्या हैं, इक्वल इन लेंथ। ठीक है, टू प्रूव के बाद हम क्या लिखते होते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सिंपल आपने ये करना है, ज्वाइन ओ विद ए के साथ ज्वाइन कर दें इसको, और ओ को बी के साथ ज्वाइन कर दें, और उसी ओ को आप ए के साथ ज्वाइन कर दें। ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन कर दें और ये ज्वाइन। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ विद ए बी एंड सी।
ए बी सी के साथ ज्वाइन कर दिया। तो देखिए ज़रा यहाँ पे ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे एंगल कितने का है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितने का है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का कैसे है, ये प्रीवियस थ्योरम है, आपने किया नहीं है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि टेंजेंट्स और रेडियस हमेशा आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो हम लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स। उनके नाम क्या हैं, ये O है और ये OAP एंड OBP। हमारे पास दो राइट ट्राइंगल बन गए, OAP और OBP जी। इसके बाद लिखते हैं हम प्रूफ, यहाँ पे आ जाते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में कितनी चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें हम लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट्स और राइट साइड पे हम लिखते होते हैं रीजंस। तो देखिए ज़रा दो ट्राइंगल हैं, कौन कौन सी ट्राइंगल, OAP और OBP। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल्स OAP कोरेस्पोंडेंस ट्राइंगल BP OAP और OBP। इसमें देखिए ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का है। जो एंगल ए पे बन रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल OAP, मेजरमेंट एंगल OAP इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल OBP। OBP से मुराद जो B पे बन रहा है ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल। OAP से मुराद जो A पे बन रहा है ऊपर वाला एंगल। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं और कितने के हैं 90 डिग्री। रीज़न हम क्या देंगे कि रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। प्रीवियस एक थ्योरम है, उसमें यह है कि हमेशा जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब OA देखिए, आपको नज़र आ रहा है ये रेडियस है, OB भी क्या है, रेडियस है, और PB क्या है, टेंजेंट, PA क्या है, टेंजेंट। तो ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो रेडियस टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये वाला रेडियस टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसलिए हमने लिख लिया कि OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। ठीक हो गया, पहली चीज़, एक चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ देखें, OP, नीचे वाले ट्राइंगल के अगर हम देखें तो OP क्या चीज़ है, OP हाइपोटेनियस है। नीचे वाले ट्राइंगल OBP, ये वाले ट्राइंगल, इसके लिए जो OP साइड है ये क्या है, हाइपोटेनियस है। कैसे, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। ऐसे ही है, तो हम लिखेंगे हाइपोटेनियस, मेजरमेंट हाइपोटेनियस OP इज इक्वल टू मेजरमेंट हाइपोटेनियस OP इज इक्वल टू। अब ऊपर वाले ट्राइंगल पे आ जाए। ऊपर वाली ट्राइंगल कौन सी, OAP, ऊपर वाली। तो इसमें देखें OP साइड इसकी भी हाइपोटेनियस है। कैसे, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो जो OP है वो ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी क्या है, हाइपोटेनियस है। नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हम लिखेंगे हाइपोटेनियस OP इज इक्वल टू हाइपोटेनियस OP। और रीज़न क्या देंगे, रीज़न यही है कि कॉमन है। ठीक है, कॉमन से मुराद इस ट्राइंगल की भी साइड है, उस ट्राइंगल की भी साइड है, तो हाइपोटेनियस बराबर हो गया। अब हम किस तरफ जा रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमने हाइपोटेनियस को बराबर करना होता है और कोई एक साइड करनी होती है। तो हाइपोटेनियस को हमने बराबर कर दिया राइट एंगल ट्राइंगल में। अब हमने एक साइड
इक्वल प्रूव करनी है। साइड देखें ज़रा, मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी, यानी ऊपर वाले ट्राइंगल की ये जो साइड है ओ ए, नीचे वाले ट्राइंगल की जो साइड है ओ बी, उसके बराबर है। ओ ए ओ बी के बराबर है। क्यों बराबर है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है सेम सर्कल का। तो एक रेडियस के जितने, एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब हाइपोटेनियस भी बराबर, एक साइड भी बराबर, तो इसका मतलब है ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगी? कंग्रेंट हो जाएंगी। कौन सी ट्राइंगल? ये वाली दोनों। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए बी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। और रीज़न हम क्या देंगे? हाइपोटेनियस साइड इज कंग्रेंट टू हाइपोटेनियस एंड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। अब जब ट्राइंगल हो भी आपस में कंग्रेंट, तो इसका मतलब है उनके सारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और सारी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि नीचे वाले ट्राइंगल की जो साइड है पी बी, ऊपर वाले ट्राइंगल की जो साइड है पी ए, ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे पी ए, मेजरमेंट पी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट पी बी। ठीक है, और रीज़न क्या देंगे क्यों इक्वल हैं? इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स किसकी? ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। कंग्रेंट ट्राइंगल्स के जो कंग्रेंट ट्राइंगल होती हैं उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये दोनों भी क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। किसकी हैं? कंग्रेंट ट्राइंगल की। ये दोनों हम प्रूव कर चुके हैं, दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कंग्रेंट हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसलिए क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था। तो प्रूव में यही है कि मेजरमेंट पी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट पी बी, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी आंसर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।